हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। आज के इस घुटन भरे माहौल में सिर्फ कस्टमर केयर वाली ही है जो गरीब से गरीब आदमी से भी इज्जत से बात करके वीआईपी वाली फीलिंग देती है। क्यों, सही कहा ना? लल्लू की शिकायत। चाहे जितना मर्जी हम अच्छे दिखें, अच्छे कपड़े पहने, पर लड़कियां पटेंगी उन्हीं से जो पाइनएप्पल जैसी हेयर स्टाइल और बकरे जैसी दाढ़ी लिए घूमते हैं। नो 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 नो। जिन्हें बचपन में उनकी मम्मी घसीटते हुए स्कूल छोड़ के आती थी, वो लड़के भी आजकल व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रहे हैं, आई मिस माई स्कूल डेज। नो 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 नो। लल्लू लाल की किस्मत। किस्मत आजमा चुका हूँ, नसीब आजमा रहा हूँ। फेसबुक पर एक लड़की पटाने के चक्कर में 15 लड़के पटा चुका हूँ। तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चा तो आपकी चलती है। तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चा तो आपकी चलती है। सब कुछ तो है आपके पास, बस सींग और पूंछ की कमी खलती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी तो तब मिलती है जब मम्मी कहती हैं, दिमाग तो बहुत है इसका, बस पढ़ता ही नहीं है। कसम से सीना 56 इंच का हो जाता है। हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने लीन हो गए कि पता ही नहीं चला गोलगप्पे कब 10 के 3 हो गए। नो 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 नो। चप्पल छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती। वाह वाह, चप्पल छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती, और गर्लफ्रेंड मोटी हो जाए तो बाहों में नहीं आती। नो 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 नो। राहुल गांधी, अब जीएसटी आने वाला है। आलिया, ये जीएसटी तो पहले भी था। राहुल गांधी, तुझे जीएसटी का मतलब भी पता है? आलिया, हाँ बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता होगा? राहुल गांधी, तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है? आलिया, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर, जीएसटी। चंपू आज बुआ को ट्रेन में बिठाकर आया और मुंह लटकाकर बैठ गया। पप्पू ने पूछा, क्या हुआ, मुंह क्यों लटका है? चंपू बोला, क्या बताऊं यार, जब दूसरों को ट्रेन में बैठाने जाओ तो पूरा डब्बा ही हसीनाओं से भरा रहता है। साला जिस दिन खुद बैठने जाओ सब 60 वाले घूसड़ भरे रहते हैं। नो 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 नो। बहुत शौक है आपको शादी करने का, तो सुनो, मैं आपको फ्री में सलाह देता हूँ। शादी खुद की गर्लफ्रेंड से करो, दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो माँ बाप भी करवा देते हैं। स्वर्ग में गांधी जी भगवान से मिले और धरती पर छोड़े गए अपने 3 बंदरों का हाल पूछा। भगवान ने कहा, वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया है, जो बहरा था वो सरकार बन गया है, और जो गूंगा था वो पति बन गया है। पत्नी, ये पलंग क्यों ले आए? पति, धनतेरस है ना इसलिए। पत्नी, धनतेरस पे पलंग? पति, हाँ धनतेरस पर सोने का कुछ खरीदते हैं ना इसलिए। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, जोर की तूफानी बारिश शुरू हुई। माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, कहीं भी तसल्ली से नहीं रहती, वहां भी जाते ही तूफान उठा दिया। अब तो भगवान ही भाग्यवान को समझाए।
राजा हरिश्चंद्र ने आजीवन सत्य बोला, कभी भी झूठ नहीं बोला। इसका मुख्य कारण यह है कि उनकी पत्नी ने कभी भी ये 3 बातें नहीं पूछी। 1. कहाँ जा रहे हो? 2. मैं कैसी लग रही हूँ? 3. किसका फोन था? no, 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 no. स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा और शादी के बाद गधा बना। साला जिंदगी नॉनवेज होटल का मेनू बनकर रह गई है। एक दुखी पत्नी। देर रात गए पति पत्नी एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलाशी लेने लगे। गाड़ी के कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर ने पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति से पूछा, ये मोहतरमा कौन है? पति बोला, मेरी पत्नी है। इंस्पेक्टर, कोई सबूत है आपके पास जो यह सिद्ध कर सके कि आपकी पत्नी है? पति पहले तो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर को एक और ले जाकर धीरे से बोला, सर, अगर किसी भी तरह आप ये सिद्ध कर दें कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं आपको अपना करोलवाल वाला बंगला आपके नाम कर दूंगा। पति बालकनी में खड़ा मस्ती से गा रहा था, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत तेरे, ओ मेरे मितवा, ओ मेरे मीत तेरे। रसोई में से बीबी की आवाज आई, आए हाय, कितना भी पुकारो आज तो बिल्कुल नहीं आएगी। सामने वाली मायके गई है भाई दूज करने। पत्नी, आज तुम्हारी माँ ने फिर से अपमान किया। पति, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो 4 धाम यात्रा पर गई हुई है। पत्नी, मैं जानती हूँ, पर आज उनका खत तुम्हारे नाम मिला, उत्सुकता बस मैंने खोल के पढ़ लिया। पति, ऐसा क्या लिखा था जो तुम्हारा अपमान हुआ? पत्नी, खत के अंत में उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी बहू, जब तुम ये खत पढ़ लो तो मेरे बेटे को देना ना भूलना। पति, आलू के पराठों में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। पत्नी, चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है? एक दादा और एक दादी ने अपनी जवानी के दिनों को ताजा और रिलीव करने के लिए सोची। उन्होंने प्लान किया कि वो एक बार शादी से पहले के दिनों की तरह छुपकर नदी किनारे मिलेंगे। दादा तैयार सयार होकर बांके स्टाइल वाला बाल संवार कर, लंबी टहनी वाला खूबसूरत लाल गुलाब हाथ में लेकर नदी किनारे की पुरानी जगह पहुंच गए। उनका उत्सुकता बस इंतजार शुरू हो गया। ताजी ठंडी हवा बहुत रोमांटिक लग रही थी। 1 घंटा गुजरा, दूसरा भी, यहाँ तक कि तीसरा भी, पर दादी दूर दूर तक नहीं दिखी। दादा अपना सेल फोन भी नहीं ले गए थे, क्योंकि उनके तब के वक्त में पीसीओ भी नहीं होते थे। नदी किनारे तो नहीं ही। दादा को फिक्र नहीं हुई, बहुत गुस्सा आया। झल्लाते हुए घर पहुंचे तो देखा दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा लाल पीले होते हुए बोले, तुम आई क्यों नहीं? दादी शर्माते हुए बोली, मम्मी ने आने ही नहीं दिया। no, no, no. दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।